मैं मुजफ्फर स्वैब आप लोग को एम स्वैब कॉम्पिटिटिव ज्ञान चैनल यूट्यूब चैनल पे आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊँगा, जो ऐसे ग्रुप डी, बिहार पुलिस और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा। तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ घटाव। एडिशन मतलब जोड़ और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। अब जोड़ घटाव ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग जानते होंगे, सभी लोग जोड़ घटाव करना जानते होंगे, कोई ऐसे नहीं है जो जोड़ घटाव नहीं जानते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। जनरली हम लोग कैसे हल करेंगे, 96 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर जोड़ देंगे, ऐसे ही करते। 8 पहले था, हमने वैसे लिख दिया। तो 6 8 14, 3 17 के 7 हासिल 1, 9 आए 10। अब जितना देर हमें लिखने में लगा उसके बाद हमने इसको हल किया, ये हमारा परीक्षा में टाइम वेस्ट करेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। इसको आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे? 8 6 14 3 17, 17 का 7 हासिल 1, फिर इसमें दहाई अंक नहीं है, इसमें है 10, 9 1 10, इसमें नहीं है 100। कितना जल्दी हल होगा। क्या करेंगे हम लोग, एक एक अंक करते हुए जोड़ घटाव करेंगे। जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे, घटाव होगा तो घटाव करेंगे। इसको फिर हम देखते हैं आगे। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो बहुत आसान था तो हम लोगों ने हल किया, उसको अब हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसको हमको हल करना है। अब हम या इसमें क्या करते, पहले हम जोड़ते, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद जो हमें उत्तर प्राप्त होता उसको हम घटाते, तो हमारा ये टाइम वेस्ट होगा। इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके एक एक अंक करते हुए करेंगे। अगर सुविधा हो तो आप 2 अंक भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही अंक करें। जैसे देखिए 3 और 2 5, 5 में 1 माइनस हुआ तो 4, फिर 0 है, 0 और 7 0 रह जाएगा, 7 में से 8 जाएगा तो -1। तो एक जो हासिल हम लोग लेते थे अगले अंक में से, वैसे ही 10 आ जाएगा, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9। फिर ये 1 0 हो गया, फिर ये यहाँ 9 में से 3 गया तो 6। फिर देखिए 8 और 5 13 में से 6 गया 7। ये हमारा उत्तर हो गया। कितनी जल्दी हम लोगों ने कर लिया। ये अभी समझाने के तौर पर टाइम लगा है, इसको आप अकेले में करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। बड़ा हमको हल करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से, जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है सेम वैसे ही करेंगे। 3 3 0 0 3 में से -6 हुआ तो -3, -3 में से 4 जोड़े तो हो गया वह 1। फिर आते हैं 1 और 2 3 में से 7 गया -4, -4 में से +3 तो -1 हासिल लेंगे, तो -1 हासिल लिए तो 10 में से 1 गया तो 9, 10 में से 1 गया तो 9। फिर ये 1 हो गया, 1 और 1 2 में से 1 गया 1 में से 1 जोड़े तो 2। फिर आते हैं चौथे अंक की तरफ। 1 और 9 10 में से 4 गया 6 + 9 15 5, फिर हासिल 1 था तो 8 1 9 में से 5 गया तो 4 और 2 6। ये हमारा उत्तर हो गया। कितनी जल्दी हम लोगों ने कर लिया। इन सबको हम एक विधि है जिससे जांच भी सकते हैं। कौन सी विधि है? तो उसका नाम है समेशन।
इस विधि से हम इसको जांच भी सकते हैं। आप लोग के मन में आ रहा होगा कि भाई ये समेशन कौन सी विधि है। तो समेशन विधि में क्या है कि ये हमारा जांच सकता है उत्तर को। कैसे? अब देखिए करना क्या है वो हमें देखना है। इन सब को जो है ना, ये इसको एक अंक में कर लेना है, इसको भी एक अंक में कर लेना है, इसको भी एक अंक में कर लेना है, इसको भी एक अंक में कर लेना है। कैसे? तो अभी हम बताते हैं। दूसरी बात इसमें क्या ख्याल रखना है कि पहला तो क्या ख्याल रखना है कि सबको एक अंकों में कर लेना है। दूसरा ये ख्याल रखना है कि अपनी आसानी के लिए 9 को 0 समझ लेना है। वो हम बताएंगे कि 9 को 0 क्यों समझेंगे। तीसरा हमको क्या करना है कि जैसे जो चिन्ह है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, जो जैसी क्रिया है वैसे ही हल करना है उसको एक अंकों में। हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला तो सभी को एक अंक में कर लेना है। दूसरा कि 9 जैसे ही आए उसको 0 समझ लेना है, वो अपनी आसानी के लिए दूसरा वो करना है। तीसरा ये करना है कि जैसी जो क्रिया दी हुई है वैसे उसको हल कर देना है। मात्र इन 3 चीजों का ही ख्याल रखना है। तो देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं। तो 8 1 9 और 3 12 यानी 2 1 3। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने 9 को 0 क्यों कहा था। कहने 9 को 0 मानने के लिए मैंने क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ 9 को फिर 3 में जोड़े तो 12 आया यानी 3 आ गया। तो 9 को न जोड़ने से कोई फायदा हुआ न कोई घाटा हुआ। फिर हम देखते हैं उसी तरीके से यहाँ 9 7 2 9 खत्म, यहाँ सिर्फ 5। फिर यहाँ देखते हैं 6 3 9 और 9 9 0। इसके बाद अब देखिए इसको करेंगे तो 9 ये खत्म, 6 4 10 7 17 17 यानी 8। अब देखिए 5 और 3 8, 8 में से 0 गया 0 यानी 8 यहाँ भी है और 8 यहाँ भी है। तो ये उत्तर हमारा सही। आप लोग लगता होगा समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर से देखिए, इसको देखिए। यहाँ क्या करते हैं 7 और 2 9 तो 3 1 4 1 5। फिर आते हैं यहाँ तो 9 यहाँ खत्म, 2 1 3 1 4। फिर यहाँ 5 4 9 तो 7 1 8 8 6 14 14 यानी 5। फिर यहाँ 9 2 1 3 3 6 4 10 10 यानी 1। अब यहाँ करते हैं 6 और 5 11 यानी 2 और 2 4 4 1 5। 9 को यहाँ छोड़ देते हैं। अब यहाँ क्रिया पहला हमारा काम खत्म हो गया, दूसरा भी 9 को 0 मानने वाला हो गया। अब तीसरा क्या है कि जैसी क्रिया है तो 5 और 4 9, 9 में से 5 गया 4 4 1 5, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यानी ये उत्तर हमारा सही है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको हमको देखना है। तो इसको कैसे हल करते हैं देखिए 2 और 4 2 4 6 6 में से 1 गया 5 5 में से 6 गया -1 -1 प्लस 8 यानी 7। फिर आते हैं दूसरा 2 8 10 10 में से 6 गया 4 4 में से 4 गया 0 2 का 2। फिर आते हैं 8 7 15 15 में से 9 गया 6 6 में से 3 गया 3 3 और 1 4। फिर आते हैं आगे और उसके बाद 5 1 6 6 में से 5 गया 5 6 में से 5 गया 1 1 में से 1 गया 0। फिर आते हैं यहाँ 7 यहाँ 5वां अंक है नहीं, यहाँ है नहीं, 7 में से 2 गया तो
5। ये हमारा हो गया उत्तर। कितना जल्दी हम लोगों ने इतने बड़े जोड़ को कर लिया। अब इसको हम लोग समेशन से चेक कैसे करेंगे, तो देखिए समेशन से हम चेक करेंगे। इसको देखिए, सभी को एक अंक में कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 9 पूरा लेना है, पहले 9 ही पुर जाता है। 8 और 2 10 और 5 15 यानी 6। फिर इसमें 8 है 1 9 यानी 7 4 11 यानी 2। फिर इसमें 9 6 5 11 यानी 2 है 1 3। फिर देखते हैं यहाँ 6 और 3 9 4 और 2 6 है 1 7। फिर यहाँ देखते हैं 8 और 2 10 1 11 यानी 2। इसका करेंगे तो 5 4 9 ऐसे ही 7 और 2 9 यानी 0 कहे या 9 कहे। इसमें देखिए 6 और 2 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 7 गया -2, -2 में +2, माइनस में +2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमारा यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। इसको 9 भी कह सकते हैं, इसको भी 9 कह सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से उत्तर को जांच सकते हैं। आप भी अपने से कुछ क्वेश्चन लिख के उसको जांच सकते हैं।